नई सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को आज गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। कल संभाला था पदभार। साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज नए सेना प्रमुख के सम्मान समारोह में पहली बार मौजूद रहे तीनों सेनाओं के प्रमुख एयर चीफ मार्शल डीआर चौधरी और एडमिरल हरि कुमार की उपस्थिति दिखी। नौसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि, सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। सिस्टर सर्विसेज के साथ पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। जनता पर महंगाई की मार की एक और किश्त, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर से महंगा। 19 किलो वाले एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा। ताजा बढ़े दाम के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,355 रुपए 50 पैसे में आपको मिलेगा। पटियाला में हुई हिंसक झड़प के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने पटियाला हिंसा के आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार किया है। पंजाब के पटियाला हिंसा में अब तक 6 एफआईआर दर्ज, 3 लोग गिरफ्तार। पटियाला हिंसा, शिवसेना हिंदुस्तान के नेता हरीश सिंगला की बढ़ी और मुश्किलें, 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया। मसला 2 समुदायों का नहीं था, ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। पटियाला के श्री काली माता मंदिर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पटियाला हिंसा पर जताई चिंता, कहा बॉर्डर स्टेट पर आम आदमी पार्टी की सरकार देश हित में ठीक नहीं। पीएचयू कैंपस में वीसी के इफ्तार दावत में शामिल होने पर चौथे दिन भी हंगामा जारी। कुछ छात्रों ने वीसी आवास के सामने फहराई जय श्री राम लिखी पताका। बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन भी किया गया। छात्रों ने वीसी आवास के सामने जमकर के नारेबाजी, सुरक्षा गार्डों से धक्का मुक्की हुई। दरभंगा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी वीसी के इफ्तार दावत में शामिल होने पर अब मुद्दा गरमाया। एबीवीपी ने किया शुद्धि बुद्धि यज्ञ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाउड स्पीकर के खिलाफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली आज सांस्कृतिक मैदान में लोगों को करेंगे संबोधित। पुणे से शनिवार सुबह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले राज ठाकरे। औरंगाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रवानगी से पहले पुणे में 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार से दिया आशीर्वाद। जय भवानी जय शिवाजी के गूंजे नारे। राज ठाकरे की रैली पर सियासत गरमाए, बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, मराठी मानुष वाला कार्ड नहीं चला तो अब हिंदुत्व जागा। सीएम उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे की हिंदुत्व वाली राजनीति पर किया वार, पूछा जिस वक्त हुआ था बाबरी विध्वंस तब कहां थे राज ठाकरे। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत की याचिका पर सोमवार को फैसला। मुंबई के सेशंस कोर्ट में फैसला रखा गया सुरक्षित। मुंबई सेशंस कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक चली सुनवाई। दोनों पक्षों के वकीलों ने दलीलें रखी। राणा दंपति के वकील ने कोर्ट में कहा, मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई गुनाह नहीं है। नवनीत राणा और रवि राणा को मिली है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। भायखला और तलोजा जेल में है बंद। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी, घर के सामने बनी चौकी, हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड्स। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम जारी। अब तक 45,773 लाउड स्पीकर उतारे गए। 58,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की कम की गई आवाज। सीएम योगी ने दिए थे सख्त निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में मुर्तजा को लेकर नया खुलासा। आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी। यूपी एटीएस की पूछताछ में हुआ खुलासा, सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में बैठे हुए अपने अकाउंट से करता था संपर्क।
आईएसआईएस समर्थकों को आर्थिक मदद देने का भी खुलासा। फिलहाल जेल में बंद है मुर्तजा। महाराष्ट्र में आज मनाया जा रहा है राज्य का स्थापना दिवस, मजदूर दिवस भी आज। सीएम उद्धव ठाकरे ने महात्मा चौक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। आदित्य ठाकरे और अरविंद सावंत भी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को निकले श्रद्धालु, हरिद्वार से पहला जत्था निकला। मंगलुरु में वट वृक्ष के नीचे इफ्तार दावत का आयोजन, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, देर तक घेरेबंदी के बाद किया गया अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी के आरोप में युवक की बुरी तरह से पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। मार्च में लुधियाना से यूपी लखीमपुर खीरी जाएगी संयुक्त किसान मोर्चा की टीम। आशीष मिश्रा की जमानत का करेगी विरोध, किसानों का पक्ष अनसुना किए जाने का आरोप लगाया। 17 मई को चंडीगढ़ में धरना देगा संयुक्त किसान मोर्चा। सीएम भगवंत मान की किसानों की समस्याओं की अनदेखी का लगाया गया। कानपुर में योगी सरकार के 3 मंत्री जितिन प्रसाद, कपिल देव अग्रवाल और मयंकेश्वर दत्त ने दलित बस्ती में किया भोजन, समस्याएं भी सुनी। बढ़ते कोरोना संकट के बीच में सूरत में नाइट मैराथन का आयोजन, बिना मास्क जुटी हजारों की भीड़। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मैराथन को दिखाई थी हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बीजेपी सुनील देवघर ने रैली निकाली। बीजेपी नेता ने रैली दिखाई, लोगों से बीजेपी ज्वाइन करने की अपील की गई। ग्वालियर में बोले राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, कांग्रेसियों ने कमलनाथ के नेतृत्व में षड्यंत्र रचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था। इस सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था। यूपी में बिजली संकट पर बोले गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। सिर्फ यूपी नहीं, दुनिया में बिजली संकट, कोरोना के बाद से चरमराई है व्यवस्था। सीएम योगी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मनाया जा रहा है विश्व हास्य दिवस। मुरादाबाद में स्माइली वाला मुखौटा लगाकर निकले स्कूली छात्र। हर साल मई में पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाने की है परंपरा। नोएडा के सेक्टर 62 में इंजीनियर दंपति ने की खुदकुशी। पति के गले में आखिरी स्टेज का कैंसर पाए जाने के बाद दोनों ने जान दी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में रफ्तार का टूटा कहर, ट्रक ने वैगनर और पिज्जा डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। हादसे में 2 लड़कियों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। यूपी के इटावा में 6 साल की ख्याति ने स्पीड स्केटिंग गेम्स नेशनल में जीता सिल्वर पदक। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आयोजित की थी चैंपियनशिप। यूपी के बागपत में 14 साल के बच्चे से 2 आरोपियों ने कुकर्म किया। केस दर्ज होते ही दोनों फरार। उधमपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहे हैं जंगल, लाखों की वन संपदा खाक। नजदीकी रिहायशी इलाकों में धुएं से बढ़ी चिंताएं। दिल्ली के भलसवा इलाके में कचरे के ढेर में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका काबू। करीबी रिहायशी इलाकों में दिक्कतें। तपती गर्मी के बीच में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की भीड़। शिमला, मनाली, कुफरी, नरकंडा समेत कई जगहों पर सैलानी पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भुज में स्थानीय पुलिस ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, जुटे रोजेदार। बीरभूम के सिउड़ी बाजार में बढ़ी भीड़, ईद की खरीदारी को रोजेदार उमड़े। लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ नकलची गैंग चढ़ा, 9 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में साइबर सेल ने 8 शातिर जालसाजों को दबोचा। आधार कार्ड के बहाने कई लोगों के उंगलियों के निशान लेकर के थे लाखों के ठगे। बैंक अकाउंट से निकाला गया था सरकारी अनुदान। प्रयागराज में ईद के मद्देनजर फिर से तैयारियां की जा रही हैं। खास एक सिवई भी तैयार। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को भी यहां की सिवई भेजी जाती थी। उनके दिवंगत होने पर भी यह परंपरा निभाई जाएगी। यूपी में बढ़ती गर्मी और रमजान का रोडवेज की कमाई पर पड़ा असर। कम सवारियों की संख्या में प्रतिदिन करीब 20 लाख का नुकसान हो रहा है। पुंछ नदी में डूबते 2 लड़कों को सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। इलाज के दौरान 1 लड़के की मौत। अलीगढ़ में पुलिस की पिटाई से 50 साल के व्यक्ति की मौत का आरोप लगा है। अब पुलिस आपसी विवाद और मारपीट का हवाला दे रही है। भीलवाड़ा में एक महिला को डायन बताकर ससुराल वालों ने बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराकर पल्ला झाड़ लिया। प्रतापगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गांजा बिकने की शिकायत पर 10 पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। उदयपुर में छात्राओं से अश्लीलता का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उज्जैन में मां बेटे को बस ने रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत। अमृतसर में ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेजा। पुलिस में 3 से 4 करोड़ की जेवरात की लूट हुई है। सीसीटीवी के जरिए अब लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस। फरीदाबाद में कोर्ट परिसर में 6ठी मंजिल से कूदकर रेप के आरोपी ने दी जान। पीड़ित परिवार ने लड़की के परिवार वालों पर प्रताड़ित करने और 10 लाख रुपए मांगने का लगाया आरोप। यूपी के हरदोई में 13 साल की नाबालिग से नाबालिग बच्चे के दुष्कर्म का मामला सामने आया, आरोपी फरार है। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में प्रॉपर्टी को लेकर 2 परिवार वालों में झड़प, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के कृष्णानगर में यूपी एसटीएफ ने ठगने वाले गैंग का किया भांडाफोड़, 9 गिरफ्तार, 26 लाख की नकदी समेत सामान भी बरामद। सोनीपत में शराब के ठेके पर लूट, 3 बदमाशों ने सेल्समैन पर किया वार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में खनन माफिया का कहर, वन विभाग की टीम पर किया गया हमला, जबरन ले उड़े, जब्त किया गया ट्रैक्टर। खनन माफिया के गुर्गों ने वन सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश की, कैमरे में कैद हुई वारदात। बेतिया में 8 साल की मासूम का हुआ अजीबोगरीब ऑपरेशन, 4 साल से सीने में अटका हुआ था, निगला गया सिक्का, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर निकाला। लखीमपुर खीरी में ट्रांसफार्मर में लगी आग, प्रभावित इलाकों में बिजली संकट। यूपी के हाथरस में सामने प्रशासनिक लापरवाही, जिंदा व्यक्ति को सरकारी कागजों में दिखा गया मृत, लेखपाल पर कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने करोड़ों की जमीन पर से हटाया गया अवैध कब्जा, बुलडोजर से जमींदोज की गई दुकान। पश्चिम बंगाल की नदिया में रेप और हत्या के केस में सीबीआई की एक टीएमसी नेता और उसके दोस्त को किया गया गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी भी हो गई। यूपी के हरदोई में पकड़ी गई अवैध असलहा फैक्ट्री, 4 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सोनीपत में शराब के ठेके पर लूट, 3 बदमाशों ने सेल्समैन पर किया वार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई में अमेरिका से स्मगलिंग के जरिए लाया गया 20 किलो गांजा, 120 ग्राम हशीश भी सीज, ड्रग पैडलर अरेस्ट।